दोस्तों सवाल इस समय देश में ये उठ रहा है कि क्या E20 मतलब कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा देगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने 50% का टैरिफ जो इंडिया के ऊपर ठोक दिया है, लोग उसके कारण भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस बार इंडिया ने झुकने से मना कर दिया है। दरअसल इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल ने पुराने गाड़ी मालिकों की जो परेशानी है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, चिंता को बढ़ा दिया है। एक सर्वे में सामने आया है कि 44% लोगों ने इस फ्यूल का विरोध किया है। वहीं सरकार ने भी इस बात को माना है कि माइलेज गिर तो सकता है और खराब पुर्जों पर मामूली खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार टैरिफ की धमकियां तो दे ही रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के द्वारा रूसी तेल की खरीद को माना जा रहा है। लेकिन और भी कई सारी वजह हैं जिनसे कि अमेरिका इस समय भारत से चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार भारत ने भी कमर कस ली है कि चाहे कुछ हो जाए, अमेरिका के सामने तो नहीं झुकेंगे। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इथेनॉल से, क्योंकि 44% लोगों ने इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को मना कर दिया है यूज करने से। तो क्या आप जानते हैं कि कार के लिए आखिर कितना सेफ है ये E20 पेट्रोल? देखिए, भारत सरकार इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के प्रयोग को बढ़ावा देकर फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर E20 पेट्रोल को यूज करने से गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है क्योंकि माइलेज गिर रहा है, तो भैया पेट्रोल तो लोगों को ज्यादा ही डलवाना पड़ेगा ना। तो कहानी तो चाहे इधर से पकड़ो चाहे कहानी को यहां से पकड़ो, बात तो सेम हो रही है। तो ऐसे में देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल की बिक्री की जा रही है। दूसरी ओर वाहन निर्माता कंपनियों ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी गाड़ियों को भी इस नए नॉर्म्स के तहत अपडेट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए गाड़ियां महंगी हो रही थी। लेकिन इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल ने पुराने वाहन मालिकों की परेशानी को थोड़ा बढ़ा दिया है। हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि तकरीबन हर 3 से 2 कार मालिकों ने अपनी गाड़ी के माइलेज को घटने की बात को स्वीकार किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल आपकी कार के लिए सेफ है, खासतौर पर उन गाड़ी मालिकों के लिए जिनकी कार अप्रैल 2023 से पहले या उससे भी ज्यादा पुरानी है। इस मामले में सरकार ने भी माना है कि कुछ पुराने वाहनों के माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है और खराब पुर्जों पर मामूली खर्चा हो सकता है। लेकिन हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर कि लोग गाड़ी लेने से पहले उसकी कीमत से भी पहले पूछते हैं कि भैया कितना देती है। तो अगर हमारे देश में माइलेज को लेकर इतनी समस्या होने लगेगी तो भाई सवाल तो लोग करेंगे। तो सर्वे क्या कहता है साहब? तो सबसे पहले अगर सर्वे की बात करें तो लोकल सर्किट द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि साल 2022 या उससे पहले की गाड़ी मालिकों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी या फिर माइलेज पहले के मुकाबले अब यानी कि 2025 में काफी कम हो गया है। इन लोगों ने सरकार के द्वारा लागू किए गए E20 फ्यूल के प्रयोग को लेकर काफी विरोध भी जताया है। इस सर्वे के दौरान तकरीबन 14,127 लोगों से बातचीत करी गई। इन लोगों से जब पूछा गया कि इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल से गाड़ी के माइलेज पर क्या कोई नेगेटिव असर पड़ता है और इससे गाड़ी की मरम्मत का खर्च भी बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे में वो सरकार के E20 फ्यूल प्रोग्राम का समर्थन करते हैं, तो इसमें तकरीबन 12% लोगों ने E20 फ्यूल का सपोर्ट किया। वहीं 44% लोगों ने कहा कि वो इसे सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा 22% लोगों ने कहा कि वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें अलग अलग ब्लेंडिंग यानी कि 5% मिला हुआ, 10% मिला हुआ, 20% मिला हुआ फ्यूल को चुनने का ऑप्शन देगी तो वो इसका सपोर्ट जरूर करेंगे। इसके अलावा 22% लोगों ने इस मसले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो शायद अमीर लोग रहे होंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। खैर, सर्वे में 2022 या उससे पुरानी गाड़ी मालिकों से भी बातचीत करेगी। तकरीबन 22,282 लोगों से पूछा गया कि अब तक उनकी कार के माइलेज में कितनी गिरावट आई है। इसके जवाब में 11% लोगों ने कहा कि गाड़ी के माइलेज में तकरीबन 20% की गिरावट तो आई है। वहीं 22% लोगों का मानना है कि यह गिरावट तकरीबन 15 से 20% के बीच में है। वहीं 11% लोगों ने कहा है कि 10 से 15% का जो माइलेज है वो कम हुआ है और 14% लोगों ने कहा है कि 5 से 10% का माइलेज कम हुआ है। बाकी के 4% लोगों का कहना है कि 2-5% का असर पड़ा है और 5% लोगों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसके अलावा 11% लोगों का कहना है कि E20 फ्यूल से कोई असर नहीं हुआ है और 22% लोगों ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ये वही अमीर लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर्वे की भी तो बात कर लें भाई, इतने आंकड़े निकालकर सामने दिए, सर्वे हुआ कैसे? तो जी इस सर्वे जिसमें कि देश भर के करीब 315 जिलों से इसको लिया गया है, 36,000 से ज्यादा पेट्रोल वाहन मालिकों से इसके रिएक्शन को शामिल किया गया, जिसमें 68% मेल, 32% फीमेल्स हैं। 44% जवाब देने वाले टायर 1, 27% टायर 2 और 29% टायर 3, 4, 5 और ग्रामीण इलाकों से लोग थे। अब देखिए, सरकार ने भी माइलेज के ऊपर अपना बयान दिया है और बात कही है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर बाकायदा इस मुद्दे को लेकर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। इसमें इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के बारे में तमाम तरह की बातें कही गई हैं। एक तरीके से अफवाहों को दूर करने का एक प्रयास किया गया है।
माइलेज के मामले में मंत्रालय का कहना है कि रेगुलर पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी तो आएगी, जो कि E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4 पहिए वाहनों के लिए 1-2% की है और दूसरी गाड़ियों के लिए 3-6% की। मतलब सरकार का कहना है कि जो 20% की बातें हो रही हैं वो सिर्फ कोरी अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। अब यहां पर एक बात और समझिए कि मंत्रालय के इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में लगभग 20,000 से 30,000 किलोमीटर के लंबे उपयोग के बाद कुछ रबर पुर्जे गैस्केट को बदलने की सलाह दी जा सकती। ये रिप्लेसमेंट सस्ता है और गाड़ी की नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से किया जा सकता है। यानी पुरानी गाड़ियों में कुछ कंपोनेंट में खराबी की बात को नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि भैया इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल होता क्या है? तो देखिए, 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों से हुई थी और अब ये तकरीबन हर एक पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल मतलब कि C2H5OH एक जैव ईंधन है जो कि स्वाभाविक रूप से शुगर को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है। साधारण शब्दों में समझें तो E20 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण का होता है। E20 में संख्या 20 पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला है उसके अनुपात को बताती है। सीधे शब्दों में कहूं तो नंबर जितना ज्यादा होगा पेट्रोल में इथेनॉल का अनुपात उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि इथेनॉल का निर्माण बायोमास से होता है इसलिए उसे कच्चे तेल की जरूरत नहीं पड़ती। इथेनॉल ज्यादातर मकई और गन्ने जैसी फसलों से प्राप्त होता है इसलिए इसे किफायती और अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वहीं सरकार इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देकर कच्चे तेल के आयात पर डिपेंडेंस कम करना चाहती है। तो ये तो हो गई इथेनॉल नाम के तेल की बात। अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो रूसी तेल से इस समय चिढ़ा बैठा है। क्योंकि यकीन मानिए ट्रंप के चिढ़ने के जो ये बड़े कारण है ना वो सिर्फ रूसी तेल नहीं है, बल्कि ये 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इस समय भारत से ट्रंप महोदय इतना चिढ़े बैठे हुए हैं। जरा समझते हैं कि ये दनादन धमकी आखिर आ क्यों रही। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को आंखें दिखा रहे हैं। बीते दिनों इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़े पॉजिटिव अपडेट देने वाले ट्रंप ने अचानक भारत पर 25% का हाई टैरिफ लगाकर सबको हैरान कर दिया। यही नहीं, रशिया के साथ तेल और हथियारों की खरीद जारी रखने पर एक्स्ट्रा जुर्माने की धमकी भी दे डाली। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 50% का टैरिफ इंडिया पे लग चुका है और इंडिया ने साफ कह दिया कि भैया मैटर को इस बार 1 to 1 सुलझाएंगे। दरअसल रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर भारत के रुख के बाद अब आए दिन अमेरिका टैरिफ की धमकियां बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी कुछ दिन पहले कह दिया था, जिससे कि हमारे देश के कुछ महान बुद्धिजीवी एग्री भी कर गए थे। हालांकि उनका खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में तिगना चुगना हो रहा है। लेकिन सिर्फ रूसी तेल की खरीद ही एकमात्र कारण नहीं है ट्रंप के गुस्से की, जिससे कि ट्रंप चिढ़ा हुआ है, बल्कि कई सारे कारण हैं। दरअसल भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो एकदम से बदला बदला नजर आ रहा है। पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाया और फिर धमकी देते हुए रशिया के साथ कारोबार करने को लेकर जुर्माने की धमकियां दे दी। हालांकि जब उनसे खुद पूछा गया कि जो आप रशिया से धंधा कर रहे हो उसका क्या, इसका जवाब वो महोदय दे नहीं पाए। खास बात यह है कि पहले जो अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मनाता नजर आ रहा था, वो अब आखिर ये कारोबार बंद करने के लिए भारत को आखिर दिखा रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत से दिक्कत क्या है और क्यों होने लगी है। आइए ऐसे ही कुछ 4 बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण तो है रशिया से हमारे बिजनेस का बढ़ना। देखिए, किसी व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता कि उसके पड़ोस की दुकान ज्यादा चले। यूक्रेन के साथ रशिया की जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम हथकंडे अपना चुके हैं और राष्ट्रपति पुतिन को हाई टैरिफ की धमकियां भी दे चुके हैं, लेकिन इनका फिलहाल कोई असर दिखा नहीं है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ व्यापार करने वाले देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसमें भारत भी है। नाटो महासचिव और ट्रंप की बीते महीने हुई बैठक के बाद ही ये संकेत मिल गए थे कि जब ट्रंप ने रशिया को 50 दिन में यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने की डेडलाइन दी थी, इसके बाद महासचिव मार्क रूट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि रशिया से कारोबार करने पर भारत, चाइना और ब्राजील को भारी टैरिफ की चेतावनी दे दी थी और ट्रंप ने 25% टैरिफ जड़ने के बाद धमकियों का सिलसिला और आगे बढ़ा दिया था। भारत रशिया से तेल के साथ में जरूरी हथियार भी खरीदता है और रशियन इंपोर्ट देश में तेजी से बढ़ भी रहा है। बस यही बात ट्रंप को खटक रही है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि भारत भारी मात्रा में रशियन ऑयल की खरीद करके यूक्रेन के साथ लड़ाई को जारी रखने में रशिया की मदद कर रहा है। बीते दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा था कि भारत की ओर से रशियन तेल की खरीद उसे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रही है। उन्होंने सीधे इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को तनाव बढ़ाने वाली बात कही थी। दूसरा कारण है ब्रिक्स का खौफ। पिछले कुछ समय में ब्रिक्स काफी उभर कर सामने आया है, तो ऐसे में ट्रंप की बौखलाहट का बड़ा कारण बन जाता है ब्रिक्स। इसके फाउंडर देशों में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की शुरुआत करने के बाद ब्रिक्स पर सीधा निशाना साधा था और कहा था
कि इसमें शामिल देशों पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें, ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होने के बाद 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गए। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रशिया और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। यही नहीं, 2022 में तो रशिया ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रपोजल भी दिया। डॉलर पर बड़े देशों द्वारा डिपेंडेंसी कम करने की तैयारी अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि फिर उनके डॉलर को इस्तेमाल करना लोग अगर बंद कर देंगे तो भैया अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाएगी। और इसी के चलते अब ट्रंप भारत के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन गए हैं, जिसके चलते वे भारत समेत अन्य ब्रिक्स देशों को अपनी टेढ़ी आंख से देख रहे हैं। इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती ने ट्रंप के इस डर को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। ट्रुथ सोशल पर यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नजरें डालें तो उन्होंने लिखा था कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का सपोर्ट करेंगे उन पर हम फिर से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक देंगे। मतलब अमेरिका इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़ा कारण तीसरा यह भी आ जाता है कि भारत जो है इस समय अमेरिका की हर एक मांग को सिर्फ बड़ा सा नो कह रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब कि हर बात भारत अब यहां पर नहीं मान रहा है। देखिए, अगले अमेरिका की भारत से नाराजगी के अगले कारण की अगर हम इसको गहराई से समझें तो ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत का ना झुकना और अपने रुख पर अड़े रहना एक बड़ा कारण है। जी हाँ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, जो तमाम बातचीत के दौरों के बावजूद अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ट्रंप अमेरिकी एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजारों को खोलने और टैरिफ घटाने की मांग कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने दो टूक कह दिया है कि देश के किसानों के हित के साथ में कोई समझौता करके कोई डील पूरी नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही ट्रंप के रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का एक बयान भी सामने आया है, मैंने देखा था सुबह। इसमें मोदी जी ने कहा है कि भारत किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं। और आज से ही ट्रंप का जो 20% का 25% का टैरिफ है ना, वो भी लागू हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अमेरिका का चिढ़ना तो भारत से बनता ही है, क्योंकि अमेरिका जिसको सोच रहा था कि अरे ये तो बिलबिला जाएंगे, वो बिलबिला नहीं रहा है। तो अमेरिका क्यों ना चिढ़े भैया।